तो आपको आपको कोई क्वेश्चन है? है। मेरा तो हमेशा रहता है। हमेशा रहता है। एक्चुअली लाइक जो हम लोग आप जैसे हम लोग बोलते हैं कि वी आर विटनेस, राइट। मतलब हमारा जो भी बॉडी जो भी एक्शन होता है दैट इज आवर बॉडी। बट जैसे मैं ओवर थिंकिंग करना क्यों नहीं रोक पा रही हूँ अपने आप को, एंड देन टू मच ऑफ टेंशन इज गोइंग दिस डेज। लाइक कभी कभार तो टेंशन में मुझे ऐसा लगता है, देन व्हेन आई थिंक दैट दिस इज जस्ट इट्स नथिंग। मैं टेंशन लेती हूँ दैट माय बॉडी एंड ब्रेन इज टेकिंग दैट टेंशन, नॉट मी। बट फिर भी ना मैं वो रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न में ये है कि मैं इससे लाइक क्यों मैं कर नहीं पा रही हूँ रिलेट। लाइक इससे मैं कैसे निकलूं दैट दिस इज अ विटनेस, दिस इज अ टाइम पीरियड। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, आप रिलेट कीजिए या ना कीजिए, साक्षी को कुछ नहीं होता। जो ये बोल रहा है मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, वो साक्षी नहीं है। ओके। साक्षी तो उसको भी देखता है। तो ये कौन बोल रहा है मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ? माई माइंड एंड माई हाँ, मैं रिलेट नहीं कर ब्रेन पा रही, ये थॉट है। थॉट है। एक थॉट आता है। आप उसे मान क्यों लेती हो? आपका प्रॉब्लम है। जो मन जो भी थॉट फेंक रहा है उसे आप सच मान रही है। बिना वो सच नहीं है, ये सच नहीं है जानना है। और जो भी मन फेंकेगा उसे देखना है। जब आप देखती है तो एक शायद कल एक थॉट आएगा, मैंने हम्म। ये सब क्लास किया, ये सब समझा, फिर फिर भी मन अशांत है। हम्म। वो एक थॉट है, वो सच्चाई नहीं है। ओके। क्योंकि वो सच्चाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं, हाँ, आप बोलिए। ये जो आप है, आप स्पेस की तरह है। स्पेस माने हम्म। ये आउटर स्पेस है ना, ये स्पेस है। स्पेस ऐसा एलिमेंट है जिसमें गंदगी नहीं आ सकती। ठीक है, स्पेस और अग्नि, ये दो एलिमेंट है। अग्नि में जो भी डालेगी वो खा लेता है। पर पानी को आप गंदा कर सकते हैं, स्पेस को नहीं गंदा कर सकती। और हम्म। अग्नि को नहीं गंदा कर सकती। ठीक है। पर अग्नि क्या है, वो बुझ सकता है। पर स्पेस जो है वो हमेशा है। वो स्पेस में कुछ है या कुछ ना भी हो, तो स्पेस को फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको समझना है कि मैं आत्मा स्पेस जैसा है। हम्म। जो भी मन फेंकता है ये सच इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो बोल रहा है वो अनंत के बारे में नहीं है। ठीक है, मन तो कुछ टाइम का है। सुबह एक मन है, दोपहर एक मन है, रात को एक मन है। हम्म। तो ये जो दोपहर दोपहर रात और सुबह जो मन ये चेंज होता है, उसके बातों को क्यों इतना अ, आप इंटरेस्ट दे रहे हैं? हम्म। तो मन को ऐसे समझिए, मन को सासू माँ समझिए। घर में एक आपकी सासू माँ तो अच्छी होगी। मान लीजिए मन एक बुरी सासू माँ है। वो पहले कुछ बोलती है, कुछ आपके बारे में बुरा बोलती है। आपके बारे में बुरा बोलना ही उसका काम है। हम्म। ठीक है, तो आपको सक्सेसफुल नहीं होना, इतना ही उसका काम है। और आपको कंट्रोल करना, ये इसका काम है। हम्म। यही मन का खेल है। आपको कंट्रोल करना, आपको डिस्ट्रैक्ट करना, आपको जो अभी काम करना है उससे हटाना। वो हटा के क्या फायदा मिलेगा वो पता नहीं है। पर मन का काम सिर्फ आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने वाला है। प्रोक्रेस्टिनेशन समझते हैं आप? हम्म। तो अभी आपको जो काम करना है उससे हटवाना का काम मन करता है। अभी आपको खाना पकाना है, बच्चे को देखना है, पर मन भटका देता है। हम्म। एक एक वो मन को एक आप पर्सोनिफाई कीजिए। एक
बुरी सासू माँ है घर में, हर वक्त बोलती रहती है और आपके बारे में बुरा बोलती रहती है। तो एक टाइम आएगा आपको रोकना है, एक टाइम आपको बोलना है कि वो जो बोलती है मैं नहीं हूं, मेरे बारे में नहीं बोल रही। वो जो बोल रही है वो किसके बारे में बोल रही है? अपना कचरा बोल रही है। हम्म। जो भी कोई दूसरा बोलता है आपके बारे में, वो आपके बारे में नहीं बोलता है, वो खुद के बारे में बोलता है। जो भी है दुनिया में, जो भी है, जो भी व्यक्ति है, जब भी किसी से बात करता है, जो भी किसी के बारे में बोलता है, वो खुद के बारे में बोलता है, हम्म। दूसरे के बारे में नहीं। दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि दूसरे के बारे में कितना आपको पता है? आपको 20 साल शादी होगा, 30 साल शादी होगा, 24 साल शादी होगा, 50 साल शादी होगा, तब भी आप दूसरे को समझ नहीं पाते, राइट? तो आप किसी और के बारे में कैसे बोल सकते हैं? तो जो भी आप बोलती है वो एक जैसे एक फ्रेगमेंटेड व्यू है। तो आपको समझ में आया, जो भी मन बोलता है वो सच्चाई नहीं है, वो एक वेरी फ्रेगमेंटेड व्यू है। तो मन में ये अनकंट्रोल थॉट आ रहे हैं, वो बात बोल रहे हैं, मैं इन सब से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, ये सच्चाई है या नहीं आपको पूछना है, ये सच्चाई है। तो रिलेट क्या है? रिलेट माने मैं इसे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? वही आपका प्रश्न है ना? तो आपका प्रश्न है, जो भी हम समझ रहे हैं आध्यात्म में, आत्मदर्शन में, ये मैं साक्षी हूं, ये मुझे रिलेट नहीं हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, यही ना? अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो रिलेट हो गया। तो अध्यात्म में हम कुछ एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं। तो किसी को एक्सपीरियंस आ गया, मन शांत हो गया, कोई थॉट नहीं आया, फीलिंग नहीं आया, ये एक्सपीरियंस है। ओके, देह में कुछ अच्छा केमिकल रिलीज हुआ, ये एक एक्सपीरियंस है। हम्म। तो एक्सपीरियंस जो है मन और देह को है। आत्मा तो भावातीत है। भाव माने एक्सपीरियंस। ये भावातीत आत्मा को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप? ये ऐसा बोलना है कि मुझे स्पेस को एक्सपीरियंस करना है, वो कैसे होगा? वो मन और बुद्धि से तो नहीं होगा, क्योंकि मन और बुद्धि एक उनका लिमिटेशन है। हम्म। स्पेस तो इन्फिनाइट है। तो यही प्रॉब्लम है, मैं इन्फिनाइट महसूस कर रही हूँ, पर आत्मा जो है इन्फिनाइट है, और ये मैच नहीं हो रहा है। मेरा एक्सपीरियंस फाइनाइट का है और सच्चाई जो है इन्फिनाइट का है। तो ये कैसे होगा? ये सिर्फ एक ही रास्ते से होगा। आप जो फाइनाइट बोल रहे हैं, मैं ये हूं, उसको आपको प्रश्न करके देखना है, मैं कौन हूं? तो ये कौन है जो रिलेट नहीं कर पा रहा है? हम्म। कौन है वो? और ये आदमी जो बोल रहा है मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, ये सभी वक्त होता है क्या? नहीं। ये आता है और जाता है, जाता है। हम्म। राइट? ये आता है और जाता है। जो आता है और जाता है वो मन है। हम्म। जो आप आना जाना बोध को देखता है, वो आप है। हम्म। ठीक है, आपको फर्क समझ है? जो हम्म। देख रहा है वो मैं हूं। जो आता है जाता है, कुछ बोल के जाता है, अभी एक आता है, कुछ बोल के जाता है, दूसरा कोई आता है, बोल के जाता है, वो मैं नहीं। जो इन सबको देख रहा है वो मैं हूं। तो मैं साक्षी हूं, ये सत्य है। मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूं, ये असत्य है, क्योंकि आता जाता है, वो मिथ्या है। हम्म। तो सत्य और असत्य को आपको फर्क जानना है बस। जब ये हो जाता है, जब आपको समझ में आता है कि मैं सत्य हूं, मैं साक्षी हूं,
तब कल एक थॉट आएगा, मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, उसका भी आप साक्षी बन जाएगी। तो आपका जो आ, वो संकट है ना, पीड़ा है ना, वो प्रसाद है। क्योंकि आनंद में अब जब हैप्पी होती है तब इसे पकड़ना मुश्किल है, मैं साक्षी हूं को पकड़ना मुश्किल है। पर पेन में, सफरिंग में, मैं साक्षी हूं को पकड़ना आसान है। क्योंकि जब पेन होता है, कुछ डिस्टरबेंस होता है ना, तब जब आप डिस्टरबेंस को देखती है तब आपका एक गैप बन जाता है, मैं देखने वाला हूं और ये डिस्टरबेंस है। हम्म। तो पहली बात यह है कि आपको समझना है कि सत्य और असत्य का फर्क, सत्य और मिथ्य का फर्क। तो साक्षी सच है, साक्षी सत्य है। क्यों? क्यों सत्य है? वो क्योंकि, देखता है। हाँ, क्योंकि आपको अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो हम्म। आप बोलती है, मैं बोलती है ना, वो 20 साल पहले के भी मैं ही था, अभी मैं ही हूँ, 20 साल के बाद भी मैं ही हूँ। देह हम्म। बदला है, मन बदला है, बुद्धि बदला है, एक्सपीरियंसेस बदले हैं, जॉब बदला है, राइट, सब बदल गया है, पूरी दुनिया हम्म। बदल गई है। पर एक ही है जो नहीं बदला, वो मैं। जो आप मैं हम्म। बोलती है ना, उस मैं ही साक्षी। ओके। तो ये हम्म। दो तरीके से समझना है। एक जो है अपने अनुभव से, अपने अनुभव से ये देखना है कि मैं नहीं बदल रहा हूं, मैं सब बदलावट को देख रहा हूं, वो मैं हूं, हम्म। और वो मैं साक्षी है। और मैं जब देह नहीं होता, डीप स्लीप में देह जब नहीं होता, तब भी मैं ही हूं। तो मैं देह और मन के पार हूं। तो ये पहला आपके विचार से समझना है। और उसके बगल में ही एक और ज्ञान है कि ये जो बोल रहा है कि मैं साक्षी हूं, ये ज्ञान कहीं बुक से नहीं आ रही है। ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। ये उपनिषद में है, वेदों में है, भगवत गीता में है। और ये जो भी ज्ञानी अभी तक आए हैं, सभी एक ही बात बोल रहे हैं कि आप सिर्फ साक्षी हैं, आप शुद्ध चैतन्य साक्षी हो। और ये कोई अभी नहीं बोल रहा है, ये तो हजार हजार वर्षों से बोला जा रहा है। जो भी इस सच्चाई को देख लेता है भीतर, वो यही बात बोलता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में कोई फाइट नहीं है। हम्म। रिलीजन में फाइट है, मेरा भगवान बेहतर है, मेरा भगवान बेहतर है। पर स्पिरिच अध्यात्म में कोई फाइट नहीं है। क्योंकि अध्यात्म का कंक्लूजन सबका सेम ही है। सब सब कहते हैं सिर्फ चैतन्य है, सिर्फ एक साक्षी चैतन्य, शुद्ध, शांत, पवित्र है। और वो जो है वो मैं। ठीक है। ये जो बात है वो कहाँ से आ रहा है, कौन बोल रहा है, इसको देखना है। तो आपका चॉइस है, एक कचरे वाला मन कुछ बोलता है, या हजारों सालों से आया हुआ ज्ञान, ज्ञानियों से आया हुआ ज्ञान, परमात्मा से आया हुआ ज्ञान, अवतारों से आया हुआ ज्ञान, सदगुरुओं से आया हुआ ज्ञान क्या है, आपके बारे में है। वो किसी और के बारे में नहीं है, वो आपके हम्म। बारे में बोल रहा है। तत्वमसी, आप वो है। तो ये दो दो ज्ञान है, मुझे रिलेट नहीं हो रहा, और मैं शुद्ध चैतन्य हूं। ओके। और जो ये जो बोल रहा है, ये सासू माँ नहीं बोल रही है, ये ज्ञानी बोल रहा है। तो आपको सीखना है किस विषय को आपको मोर अटेंशन देना है। हम्म। तो ज्ञानी का ये वचन है कि आप आत्मा है, आप शुद्ध है। तो ये 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 ज्ञान से अब आप काम कीजिए। अब आप अपनी जो जो भी लाइफ का कुछ डायरेक्शन है उसमें जाइए,
पर इस ज्ञान से। हम्म, ये ज्ञान नहीं है तो हम भटकते ही रह जाते हैं। तो मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए वो मैंने सिखाया पिछले क्लास में। आपने किया वो आनापानासति, ब्रेथ को वॉच करना। हम्म, जब आप शांत बैठती हैं तो मन सेटल हो जाता है। मन तो पहले जब आप आंखें बंद करती है तो सेटल नहीं होता, पूरा डिस्टर्ब है। एक गाना आता है, कुछ इमेज आता है, हम्म, कुछ बच्चा कहाँ है, हाँ हाँ। बच्चे का वो ख्याल आता है। ये सब ख्याल हम्म, आते आते रहते हैं। पर अगर आप उन ख्यालों को देखती है, हम्म, वो ख्याल जो है धीरे 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 थम के साइलेंट बन जाती है। कुछ क्षण वो साइलेंट माइंड में आपको साक्षी का अनुभव होगा, क्योंकि अब तो मन कुछ खेल नहीं खेल रहा है, देखने के लिए कुछ नहीं है, महसूस करने के लिए कुछ नहीं है। पर हम्म, एक ज्ञान है अंदर कि मैं हूं। ये जो मैं हूं, बिना मन के, बिना विचारों के, बिना ख्यालों के, बिना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, हम्म, सिर्फ एक शुद्ध अवेयरनेस। सो द एक बहुत सुंदर वर्ड है अवेयरनेस। सिर्फ एक अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस में, वो अवेयरनेस ही साक्षी है, वो अवेयरनेस ही कॉन्शियसनेस है, वो अवेयरनेस ही परमात्मा है। तो और क्या प्रश्न है? यही था। तो मन जो है, अगर मन कुछ काम में नहीं इन्वॉल्व होगा ना, तो भटकते ही रह जाएगा। तो बिना काम का मन को बैठना, वो बहुत मेच्योरिटी के बाद आता है। अगर कोई आदमी बिना काम के कुछ खाली ऐसे ही बैठ सकता है, मन शांत है, तब वो बहुत इवॉल्व आदमी है, राइट। साधारणतः मन जो है, ये सुना है आपने, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो मन जो है खाली जब रहता है, कोई काम नहीं है, तो अगर काम हो तो भी वो नहीं करेगा, वो दूसरी और विचारों में उलझा रहेगा। तो मन को ऐसा ही छोड़ दिया तो वो सब पूरी दुनिया घूमेगा, उसका काम ही घूमना है। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो वर्कशॉप में वो कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्कशॉप नहीं है। वर्कशॉप साधारणतः कुछ वहाँ काम होता है, कुछ कारपेंट्री का वर्कशॉप है, कुछ बिल्डिंग का वर्कशॉप है, तो कुछ ऑटोमोबाइल का वर्कशॉप, तो वहाँ कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव बनता है। ये मन के वर्कशॉप में आपको जिंदगी को खराब कैसे करना, ऐसा वेपन्स तैयार करता है वो। कैसे में वो वेपन्स तैयार करता है आपको जिंदगी को खराब करने का वेपन्स। ये वेपन्स क्या है? एक एक विचार को लेगा मन, ठीक है, वो 10 साल पहले इस आदमी ने ऐसा बोला, तो वर्कशॉप खाली है अभी, वर्कशॉप चालू हुआ, एक एक थॉट से चालू हुआ, ये आदमी ने 10 साल पहले मुझे ऐसा बोला। तो मन जो है, ये एक विचार लेके पूरा एक वेपन बनाएगा खुद को अटैक करने के लिए, ठीक है। वो अटैक कैसे, वो वेपन क्या है? बोलता ही रहेगा कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, इसलिए इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, या तो मैं बुद्धू हूं इसलिए, या तो मुझे शक्ति नहीं है। ये कुछ ऐसा एक खुद के बारे में एक आइडियोलॉजी बनाएगा,
जो जो सच से बहुत दूर है। ठीक है। और ये तो एक एक विचार के बारे में बोला बोला मैं। मन तो हजार विषय लेगा। न्यूज में कुछ देख लिया, वो ये मेरे साथ होगा। जो भी मन सुनता है, देखता है किसी और के बारे में, वो प्रोजेक्ट करता है अपने अपने के बारे में। मेरा क्या होगा, मेरा तो ऐसा ही होगा। राइट, ये सब काम वर्कशॉप में चलता है। कितनी देर चलेगा? जब तक आप एक कंस्ट्रक्टिव काम नहीं दोगे मन को मन का दूसरा एक सुंदर विषय है कि वो बहुत पावरफुल है, शक्तिवान है। ओके, इतना शक्तिवान है कि वो, आप देखिए दुनिया में जो भी आप देखते हैं मनुष्य का बनाया हुआ, सब मन से बना है। जो फोन है, ये स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन तो किसी आदमी के मन से आया है। राइट, एक बिल्डिंग, कुछ अच्छा बिल्डिंग है, वो कहाँ से आया है? मन मन से आया है। तो मन बहुत पावरफुल है। पर वो पावर अगर वर्कशॉप में रहेगा तो खुद को डिस्ट्रॉय करने के कुछ काम करेगा वो। सो इसीलिए मन को, आपको उसका पावर जो है क्रिएटिव काम में लगाना है। और द बेस्ट काम जो है ना, आपको बेस्ट काम मालूम है? व्हाट इज द बेस्ट वर्क एनीबडी कैन डू? द बेस्ट वर्क एनीबडी कैन डू is to enrich somebody else's life. Let's say you want something. Let's say somebody wants money. तो वो पैसा तब कमाएगा जब वो किसी और को पैसा कमाने के लिए हेल्प करेगा। देखिए, वो जो जो लोग बिजनेस करते हैं ना, वो उनका काम है किसी और को बिजनेस को बढ़ाना, तब उनका बिजनेस बढ़ता है। वो जिम में कुछ इंस्ट्रक्टर है, उसका काम है किसी और का सेहत को अच्छा करना, तो तब उसका सेहत अच्छा हो जाता है। जब आपका टाइम किसी और का लाइफ को एनरिच करे, तब अपने आप आपका हो जाएगा। तो आपको देखना है कि मेरे पास कैसा गुण है, क्या क्या गुण है जिसे मैं दूसरे को दे सकती हूँ, और उससे उनका जीवन बदलेगा। ठीक है, उस काम में मन को लगाना है। तब मन एक्सपैंड होता है, क्योंकि वो दूसरे का भलाई के लिए काम कर रहा है। इसीलिए पुरातन काल में राजाओं को इतना रिस्पेक्ट देते थे। ओके, आज अभी तो अब हम पॉलिटिशियंस को गाली देते हैं, पर पिछले जमाने में एक अच्छा राजा हो तो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता था, और उनके बेटे, उनके पूरे परिवार को लोग रिस्पेक्ट करते हैं भगवान की तरह। क्योंकि एक आदमी है जो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, सबका भलाई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भगवान की जैसा ही है। उसने एक विष्णु का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। तो विष्णु का काम है देखभाल करना। सो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिवा है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना। राइट, इसलिए ब्रह्मा का कोई टेम्पल नहीं है, ब्रह्मा का कोई पूजा नहीं होता, क्योंकि हम वो सृष्टिकर्ता को याद नहीं करना चाहते हैं। अरे उसने हमने माया में डाल दिया, तो ब्रह्मा का पूजा नहीं होता, क्योंकि वो माया में डालने वाला है, सृष्टि करता है। फिर एक आदमी है विष्णु। विष्णु जो है वो सबका देखभाल करता है। देखभाल करना आसान काम नहीं है। सबको, बच्चे से लेकर एजुकेशन तक, फिर शादी, फिर उनके बच्चे, फिर बुढ़ापे तक, सबका देखभाल करना एक लाइफ टाइम नहीं, मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम। ओके, तो उसका एक अंश जो है एक राजा ले लेता है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे प्रजाओं का देखभाल करना है। ओके, वो जब ऐसा थॉट आता है उसके मन में, तो उसका शक्ति बढ़ जाता है, और उसका थिंकिंग बहुत क्लियर हो जाता है, मुझे क्या देश के लिए करना है। ओके, वो अपने आप से बड़ा हो जाता है।
ठीक है। सो मन को आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। अभी आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखे हैं मन को? आप म्यूट पे हैं। अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ नहीं, जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माय फैमिली। हाँ, अभी तो आप इररिस्पॉन्सिबल हैं। मन पूरा इररिस्पॉन्सिबल है, कुछ भी फोकस नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है, संकल्प नहीं है। संकल्प क्या है आपके मन में? संकल्प वर्ड समझती है आप? संकल्प आई नो, बट एक्चुअल बता नहीं पा रही हूँ। हाँ, संकल्प ये है कि मुझे मेरे लाइफ में ऐसा होना है। वो क्या संकल्प है? राइट? संकल्प नहीं है, मन में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फोकस नहीं है, तो मन भटकेगा। तो और सॉल्यूशन बहुत आसान है। मन को सिर्फ एक अच्छा विषय देना है, सिर्फ एक, वो जो भी है। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक सिर्फ एक यहाँ कर्नाटका में एक आदमी है, वो एक लेडी है। उन्होंने एक संकल्प किया, उनके बच्चे नहीं थे। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं पेड़, आई विल प्लांट अ ट्री। ओके, and that lady, now she's very old, recently she got award from the Indian government. uh, she planted thousands of trees. एक ऑर्डिनरी लेडी। तो किसी और का संकल्प होता है डे, मुझको डे को अच्छा बनाना है, तो वो क्या करते हैं, फिटनेस में लग जाते हैं। कुछ तो एक पॉजिटिव एक्टिविटी, या कला, या टीचिंग। और ये सब खुद को नहीं, अपने अपने परिवार को नहीं, दूसरों के लिए। एक विषय आपको पकड़ना है और रोज काम करना है, रोज देना है। वो क्या काम है आपको जानना है। तब मन जो है, आप ऐसा टाइम आएगा, एक अच्छा विषय पकड़ लिया मन, तो आपको बुखार हो, या कुछ पीड़ा हो, या कुछ मन में भी डिस्टरबेंस हो, या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम हो, तब भी वो फोकस्ड रहता है। तब भी वो देने के लिए आतुर रहता है। अभी तो आपका पूरा मन, जो एक पावरफुल सिस्टम है, एनर्जी है, वो इररिस्पॉन्सिबल है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसमें अपार शक्ति है, पर डायरेक्शन नहीं है। वो शक्ति किसके लिए यूज कर रहा है? सिर्फ टाइम पास के लिए। तो आपको जानना है कि मुझे करना क्या पसंद है, और वो आपको दूसरों के लिए करना है। मुझे मुझे तो जो मैं ये कर रहा हूं वही है। मैं अभी ज्ञान दे रहा हूं, एक गुरु का काम कर रहा हूं। तो गुरु का एक रिस्पॉन्स में, मैं गुरु नहीं हूं, पर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, कि मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया उसको देना है। ये मेरा काम है। ये काम किसका है? मन का ही है। आत्मा बात नहीं करता, आत्मा तो साक्षी है। मन का काम है ये बात, गुरु का बात, भगवत गीता का बात दूसरे लोगों तक पहुंचाना। इसे पहुंचाने के लिए मुझे बेहतर होना है, मुझे शांत होना है, मुझे आनंद होना है, राइट, और दूसरों को देना है, राइट। और हर हर जो जो मैं काम करता हूँ, 5 दिन ऑफिस में काम करता हूँ, पर सारा टाइम एक एक पार्ट का मन ये एक्टिविटी में उलझा रहेगा। कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा तो थॉट इधर जाएगा, ये काम पे जाएगा। आप समझ रहे हो? आपका कुछ डेली काम है, अगर मन भटकेगा भी तो इस डायरेक्शन में भटकेगा,
क्लास क्या करना है, हम्म कैसे सिंपलेस्ट वे में बता सकते हैं, ये सब सोचेगा। कैसे और लोगों तक ये पहुंचा सकता है, राइट। तो आपको, और ये करने के लिए मन को एक बेसिक स्किल चाहिए, वो बात करने का स्किल। हम्म वो तो है, वो है। और वो मेरे गुरुजी ने पकड़ लिया और पहचान लिया और बोल दिया ठीक है, तुम्हारे पास ये स्किल है, ये काम करो। तो आपके पास जो जो स्किल है हम्म उसको पकड़ना है आपको। क्या स्किल है आपके पास? सोसाइटी को हेल्प करने के लिए। सोसाइटी छोड़िए, काम करने के लिए क्या स्किल है? आ, है मतलब लाइक घर सजाना, देन कपड़े को डिजाइन करना। हाँ, वो कला का स्किल है, कला एक कला स्किल का है। स्किल है या। तो कला एक स्किल है ना। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ इंडिया में जब आफ्टर इंडिपेंडेंस ना, बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत में कुछ 10 लाख से भी ज्यादा गुरुकुल थे, ठीक हम्म है। तो वो सब इन्वेजन और ब्रिटिश के टाइम में सब वो चला गया। तो फिर एक आदमी आया, वो देखा कि ये बच्चों है ना, बच्चे बच्चे हैं ना, उनको हमारे सनातन का शिक्षा कोई नहीं दे रहा है। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा कॉमिक स्टार्ट किया, अमर चित्र कथा। हम्म ओके, उसे उन्हें हम अंकल पाई बुलाते हैं। वो अमर चित्र कथा अभी तो पूरे भारत में और पूरे दुनिया में भी बच्चे पढ़ते हैं। वो हम्म पढ़ने से वो शिवा कौन है, वो कृष्णा कौन है, ये बेसिक समझते हैं, राइट। अगर अगर पेरेंट, अभी तो पेरेंट्स को टाइम नहीं है वो सब रामायण का कथा, महाभारत का कथा बोलने के लिए। तो इस आदमी ने अपना स्किल यूज किया, क्या, कला का स्किल। हम्म और किस लिए यूज किया? वो कुछ और कर सकता था वो स्किल से, राइट। उसने ये संकल्प लिया कि मैं ये स्किल से भारत के बच्चों को अपने सनातन धर्म का स्टोरीज बताऊंगा। तो उसने क्या है, वो विष्णु का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। विष्णु का पोर्टफोलियो में ये काम है, क्या काम है, लोगों को ज्ञान देना, हम्म राइट। शिवा के पोर्टफोलियो में ज्ञान है, शिवा का काम है गुरु का काम। तो जब एक आदमी भगवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ पोर्शन लेता है ना, उसमें भगवान की शक्तियां आ जाती है। तो एक और आदमी था, वो तो 70 प्लस था। 70 प्लस के बाद उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मैं पूरे दुनिया को हरे कृष्ण मंत्र का, हरे कृष्ण मंत्र जप कराऊंगा। उनका नाम है श्रीला पदुपाद, प्रभुपाद। हम्म और जब वो मर रहे थे तब तक तो उन्होंने 108 टेम्पल बना दिया था दुनिया में। 108 टेम्पल, वो कोई मामूली टेम्पल नहीं, सुंदरता टेम्पल। एक आम आदमी, उन्होंने जो है विष्णु का रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पोर्शन लिया। तो आपका एक स्किल है और भगवान का पोर्टफोलियो है। आपका स्किल और भगवान का पोर्टफोलियो को मैच करना है, और भगवान से एक थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है, क्योंकि आप भगवान हैं। ठीक है। आप, आपका काम है कला, कलाविद का काम। कलाविद के बारे में जानते हैं आप कलाविद हैं। हम्म तो एक कथा है। तो भगवान एक बार सृष्टि कर रहा था, दुनिया को सृष्टि कर रहा था, और एक आदमी आया देखने के लिए तो सृष्टि अच्छा बन रहा है। तो पहला प्रश्न पूछा उसने कि भगवान ये सब बना रहे हो, इसका वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है? ओके। वो आदमी बिजनेसमैन है, हम्म जो भी देखता है
वो कुछ एप्पल देखता है, एप्पल में पैसा देखता है। गाय देखता है, गाय में पैसा देखता है। फिर दूसरा आदमी आया, दूसरे आदमी ने पूछा, अरे भगवान ये सब बना रहे हो, ये कैसे बना रहे हो, ये इसका टेक्नोलॉजी क्या है? ये इंजीनियर है। ओके, इंजीनियर का काम है सबको देखना, ये कैसे बन रहा है, कैसे बनाओ, एक को दो दो कैसे करे, दो दो को 100 कैसे करे। एक इंजीनियर का काम है एक बिल्डिंग बनाना, तो ये कैसा बन रहा है। फिर तीसरा आदमी आया, तीसरा आदमी ने ये सब देखा, भगवान बना रहा था, ये सब देख के बोला, ये क्यों बना रहे हो, सब वेस्ट है, क्यों बना रहे हो, इसका इसका पर्पस क्या है? ये कौन है? ये फिलोसोफर है। उसका काम है पूछना, क्यों, क्यों है ये सब वेस्ट है, सब माया है, सब वेस्ट है, राइट। फिर लास्ट में एक आदमी आया, आदमी या औरत, एक पर्सन आया, उसने देखा, भगवान के क्रिएशन को देखा, और उसके आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा, और भगवान को बोला, भगवान आपने बना दिया, इसे मैं और सुंदर कैसे कर सकता हूं? तो ये कलाविद है, आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट का काम है, भगवान ने एक आर्ट बना दिया वर्ल्ड, उसमें थोड़ा और सुंदरता लाना आर्टिस्ट का काम है। तो आपको हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट को विजन होता है, एक तीसरी आंख होती है जो दूसरे लोगों के पास नहीं होती। इंजीनियर तो बिल्डिंग बना देता है, वो सजाने का काम आंख चाहिए उसे, ठीक है। अगर वो सजता नहीं है तो बेकार है वो, भाई उसमें उसमें कोई जी नहीं सकता है। एक सुंदर फैमिली रहने के लिए, बच्चों को एक सुंदर एनवायरनमेंट देने के लिए घर को सजाना पड़ता है। वो पूरी दुनिया में लोग को इसलिए हमारा टेम्पल्स है ना, इतने सुंदर है, इतने क्लीन है, इतने क्रिएटिव है। तो आप मान लीजिए एक टेम्पल है, सिर्फ वॉल है, 4 वॉल है, आपको कुछ भक्ति आएगी क्या वहां? तो इंडिया में इतने बड़े बड़े टेम्पल है, कितना डिटेल्स है, देखा है आपने? कितने सारे डिटेल्स, ओके, स्टोन में कार्व किए हुए, ये सब एक पवित्रता लाती है मन में। तो आर्टिस्ट जो है वो जब भी स्टोन में बनाता है, या ड्रेस पे बनाता है, या पेपर पे बनाता है, वो दूसरों के मन में बना रहा है। जब एक आर्टिस्ट एक मूर्ति बनाता है, बुद्ध का मूर्ति जो बनाता है, वो सभी देखने वालों के मन में बुद्ध का मूर्ति बनाता है। तो ये आपका पावर है। तो वो क्रिएटिव पावर अभी है, पर आप उल्टे रीति में यूज कर रही हैं, अपने लाइफ को और डिस्टर्ब करने के लिए यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्रिएटिव एनर्जी है आप में, क्रिएटिविटी है, तो उसे आपको यूज करना है किसी और के लिए। जब आप ऐसे करेगी तो सब आएगा, पैसा आएगा, शांति आएगा, फोकस आएगा, सब आ जाएगा। वो पैसा भी एक पार्ट है उसके उसमें, ठीक है। तो एक एक टाइम आएगा कि आपको पैसा उससे नहीं चाहिए, तब वो पूरी तरह से ब्लूम हो जाएगा, ठीक है। तब भगवान ही आपसे काम काम करता है, आपके देह मन को साक्षात भगवान उपयोग करके वो काम करता है। तो मन को काम में लगाना है, देह को काम में लगाना है। अगर आप काम पे नहीं अच्छे काम में नहीं अच्छा काम माने यज्ञ, ये इसे बोलते हैं यज्ञ। यज्ञ यज्ञ वर्ड सुना है आपने? यज्ञ है जो लोग बैठते हैं वो अग्नि कुंड के सामने, और अग्नि में
स्वाहा स्वाहा करके बोलते हैं। ये जो अग्नि है ये काम है। जब आप कोई भी काम, यही कृष्ण अर्जुन को बोलता है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। दुनिया में सारे लोग कर्म बंधन में हैं, क्योंकि वो जो कर्म कर रहे हैं वो यज्ञ भाव से नहीं कर रहे हैं। तो अर्जुन का काम है लड़ना और मारना। कृष्ण बोल रहे हैं काम करो, पर संकल्प जो है वो पूरी दुनिया की भलाई के लिए रखो, तब आपका काम यज्ञ बन जाता है। तो आपका तो इतना पावर है, इतना क्रिएटिविटी है, तो ऐसा काम करो जिससे पूरी दुनिया को या अपने सिटी और कंट्री को बेनिफिट मिल सके। तब सब आएगा, रिकग्निशन आएगा, पैसा आएगा, सब आएगा, वो सब होता है। पर काम काम के लिए होना है, आप आपके स्किल के लिए, आपको मन को अच्छी डायरेक्शन देने के लिए होना है। तो आप देखिए, आपने बोला आप आपका क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी यूज करिए लोगों के जीवन में आनंद और शांति लाने के लिए यूज करिए। वो कैसा करना है आपको फिगर आउट करना है। देख, और वेट मत कीजिए, एक दिन आएगा जब मुझे आइडिया आएगा तब मैं करूंगा। थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप लीजिए, रोज एक स्टेप लीजिए। ओके, तब कुछ क्लैरिटी आएगा, तब आपको डायरेक्शन मिलेगा। पर कुछ आने के लिए वेट मत कीजिए, ठीक है? आपको काम करने के लिए जो जो चाहिए सब आपके पास ऑलरेडी है। आपको सिर्फ संकल्प लेना है, आपको शुद्ध मन से संकल्प लेना है कि मेरे पास अभी शक्ति है, कला है और इच्छा है। इच्छा ये है कि मैं यूजफुल हो सकूं सोसाइटी के लिए। तो भगवान रास्ता दिखा दे, तब कुछ डोर्स खुलेंगे। तो कीजिए आप, आयरलैंड को क्लीन अप कीजिए। सारे गंदे कपड़े पहन पहन के सब फेंक रहे हैं, यूरोप में फेंक रहे हैं। आप कुछ सस्टेनेबिलिटी कुछ कीजिए, कुछ काम कीजिए देश के लिए। कुछ तो भक्ति लाइए, नवरात्रि का टाइम है अभी, कुछ माँ की शक्ति को बाहर निकालिए। आप वहां नवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे डबलिन में? नहीं, हम लोग तो ऐसे करते नहीं। अभी तो दुर्गा पूजा आ रहा है ना हमारा। हाँ, तो दुर्गा पूजा करते हैं आप घर में? हाँ हाँ, घर पे तो नहीं, हाँ वहां जाते हैं ना जहाँ पूजा होता है। हाँ और घर पे ऐसे ही जो भगवान को थोड़ा सा पूजा वगैरह करते हैं, मंदिर में नया कपड़ा, हाँ वैसे ऐसा इधर तो इतना मुझे इतना पता भी नहीं है नियम। मम्मी हाँ लोग करते हैं घर पे। हाँ। तो घर पे कीजिए, बुलाइए लोगों को, हम्म दुर्गा माँ के बारे में बोलिए, कुछ स्टोरी बोलिए, बच्चों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, कुछ ड्रामा करने के लिए, कुछ करने के लिए। और ये सब आप ऑर्गेनाइज कीजिए, मन एक क्रिएटिव एक्टिविटी में। इसीलिए हमारे पूर्वजों ऋषियों ने फेस्टिवल्स बनाए। हम्म एवरी फेस्टिवल अपॉर्चुनिटी है आपको लोगों को कंट्रीब्यूट करने के लिए, घर के बच्चों को सिखाने के लिए, घर को पहले क्लीन करने के लिए, फिर लोगों को बुलाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, भक्ति देने के लिए। अगर आप ज्ञान दे सकते हैं तो आप सिर्फ चैंटिंग कर सकती हैं, कुछ भजन गा सकती हैं। ये सब लोग आपको समझना है कि लोग जो है ना, सभी लोग
बाहर से हंसते खेलते हैं, अंदर सबको पीड़ा है, अंदर सबको कुछ ना कुछ दुख है, राइट। जब आप ये फेस्टिवल ऋषियों ने इसलिए बनाया क्योंकि हम जो है दूसरों दूसरों के साथ जब आनंद में होते हैं तब हम हील हो जाते हैं। जब तक हम हमारे साथ ही हैं और सिक हो जाते हैं। हमें दूसरों को के साथ मिलना है और अच्छे रीति में मिलना है, पार्टी नहीं। पार्टी भी मिलना ही है, पर वहां डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसीलिए कहते हैं सत्संग। सत्संग ऐसी जगह जगह है जहां हीलिंग होता है सबका, जो भी प्रेजेंट है हीलिंग होता है। तो लोगों को बुलाइए, कुछ सिंपल भजन सीखिए आप। एक भजन काफी है, एक, सिर्फ एक। सब लोग प्रिंट आउट दीजिए और या सिर्फ फोन में भेजिए, वो देख के बोलिए कुछ 10 मिनट 15 मिनट। ये करने से इतना शक्ति बढ़ेगा घर में, आप में। ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है दूसरों का, डरना नहीं है। दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और उनको एक अच्छा डायरेक्शन दिखाना है, देना है। वो कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, पैसा खर्च करना है, कुछ भी नहीं। आपके पास घर तो ऑलरेडी है। मैं कुछ ग्रैंड नहीं बोल रहा हूं। समझ गई। लोग आना है और एक सत्संग। नवरात्रि तो अच्छा टाइम है सत्संग करने के लिए, शक्ति के बारे में। और दुर्गा पूजा की ये शक्ति आएगी और शक्ति आएगी। तो मन को भगवान का रूप लेना है। अगर वो नहीं लेता तो वो एक डीमन का रूप ले लेता है, असुर का रूप ले लेता है। आप चाहते नहीं है, पर वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। कि वो ऐसा है कि बच्चा है ना, उसको कुछ डायरेक्शन मत दो, वो क्या हो जाएगा, बिगड़ वो जाएगा। फ्रेंड्स के साथ खेल के सब गंदी बातें सीख लेगा। मन ऐसा ही है, बच्चे जैसा है, उसको आपको डायरेक्शन देना है, नहीं तो वो सब सीख लेगा। करती हूँ फिर आज से। हाँ, नॉट लाइक बैड थॉट्स आने नहीं दूंगी। काम कीजिए, एक काम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, काम शुरू हम्म कीजिए। कोई स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट काम, पर इन द राइट डायरेक्शन। हम्म ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट ये ऐसा है कि एक कंपनी का, ओके, छोटा कंपनी है, पर वो आगे होके बहुत बड़ा बड़ा बनेगा। उसका आपने एक भी स्टॉक खरीदा तो जब टाइम आएगा वो बड़ा बन जाएगा। वैसा ही है। तो आपके मन को इन्वेस्ट करना है धर्म में, अच्छी काम। तो वो एक दिन आएगा, तब बड़ा रिटर्न देगा। हम्म आप सोचिए, शायद 20 साल पहले आपने एप्पल का एक स्टॉक खरीदा, हम्म वैसा है। अभी आपके पास शक्ति है, 10 साल के बाद शायद नहीं। देह में नहीं होगा। अभी करना है, आज करना है। तो एनी डाउट्स? नो। यही गीता का मैसेज है। अर्जुन भी डिस्टर्ब है, पर उसे काम करना है। वो डिस्टर्ब नहीं रह सकता क्योंकि वो मारा जाएगा अभी। तो कृष्ण बोलता है काम करो, यज्ञ अर्थ से काम करो। तो जब वो ऐसा करता है तो उसको विजय प्राप्त होता है। वो वो युद्ध को जीत लेता है। तो काम कीजिए। हम्म जब आप काम करते हैं
यज्ञ अर्थ से, तब ध्यान भी सहज रूप से होता है। अभी आप ध्यान भी करेगी तो मन भटकता है। जब मन काम में डूबा है, तब जब काम से बाहर आता है तो शांत है, साधारण रूप से शांत है। तब ध्यान भी आसान है, ज्ञान भी आसान है। Any questions? तो पन्ना जी, आपके लिए तो 3 ही रास्ते हैं आपके स्किल के लिए। तो पहला तो है कि आपका कला को राइट प्लेस में लेके जाना, जहां उसका उपयोग होता है। वो साधारणतः कुछ कुछ जॉब में, राइट, जहां आपका कला को यूज कर सकता है, कोई कंपनी यूज कर सकता है, राइट। वो पहला पहला रूट है। तो मेरे पास ये कला का स्किल है, वो कोई कंपनी है जिसको वो स्किल चाहिए, वहाँ आपको मिलके आ, वहाँ आपको वो स्किल देना है, उसमें उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, सब मिलेगा।
दूसरा रास्ता है कि आपको खुद कुछ करना है। मेरे पास स्किल है और मैं बोलता हूँ मैं ये दूसरे को काम दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं खुद काम बनाऊंगी, मैं खुद कुछ क्रिएट करूंगी और खुद खुद कुछ लोगों को दूंगी। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता है मैं ये स्किल जो है, ये स्किल किसी और को दूंगी, सिखाऊंगी और वो उसके साथ कुछ भी करे। राइट? या बच्चों को या बड़ों को, किसको आपकी तरह बहुत शायद लेडीज होंगी वहां जिनके पास टाइम है पर स्किल नहीं है। आपका तो एक एटलीस्ट क्रिएटिव स्किल है, एक्सपीरियंस है, उनका तो अभी कुछ भी नहीं होगा शायद। वैसे लोगों को सिखाना जिसके पास कुछ नहीं है, जो भी आपके पास है कुछ भी थोड़ा तो जो भी है उसको उनको सिखाना और वो उसके साथ कुछ कर सकते। ये तीन रास्ता है। तो कौन सा रास्ता आसान है? फर्स्ट वन एंड थर्ड वन। फर्स्ट वन, थर्ड वन। तो फर्स्ट वन एंड थर्ड वन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। राइट? कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए है क्योंकि जितना आप सिखाएगी उतना बेहतर होगी। राइट? और जितना आप कमाएगी उतना आप दूसरों को देने के लिए पावर आएगा। हाँ। ठीक है? तो स्टार्ट कीजिए। अभी तो इंटरनेट का टाइम है, लोगों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है, पूरा आसान है। कुछ स्टार्ट कीजिए, या पाथवे 1 या पाथवे 2 में, जहां भी आप स्टार्ट करेंगी वो दूसरा पाथवे आ जाएगा वहां। अगर आप टीचिंग से स्टार्ट करेगी तो काम आ जाएगा, काम के स्टार्ट करेगी करेगी तो टीचिंग आ जाएगी। कहीं भी स्टार्ट करो, पर करो। सोचो मत, करो। अभी तक बहुत सोच लिया, हाँ। अभी करने का टाइम है। ठीक है? एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी? No questions. Everybody is silent. अभी तो नवरात्रि आ रहा है। नवरात्रि के बारे में पता है आपको? मतलब नवरात्रि के बारे में तो नहीं पता है, बट दुर्गा पूजा में ये कहते हैं कि महालया में माँ अपने घर से मायके घूमने आता है। हाँ। इट टेक्स 10 days टू रीच, मतलब यहाँ द वर्ल्ड अर्थ, एंड देन तब जितने दिन रहते हैं माँ के घर में वही सेलिब्रेशन करते हैं, अपने मायके आती है। तो ये माँ कौन है? दुर्गा। कौन है वो? कहाँ है वो? ये मायके कहाँ है? कहाँ है मतलब अर्थ। अर्थ में है। तो जो भी आप देखती है ना, जो भी आपको दिखता है, वर्ल्ड दिखता है, वो जो है वो नहीं है, उसका सच्चाई कुछ और है। तो ये सच
साइंस भी समझता है। सो साइंटिस्ट लोग क्या है, वो भी वर्ल्ड देखते हैं, पर वो भी बोलते हैं ये सच्चाई नहीं है, कुछ और है। ओके, तो दोनों, एक साइंटिस्ट, एक विज्ञानी और एक ज्ञानी, दोनों का सोच एक ही है। दोनों बोलते हैं जो है वो सच नहीं है, कुछ और है। ये और क्या है, उसे समझना। वो समझने से क्या होगा, वो और जो है उसे समझने से जिंदगी बदलती है। एग्जाम्पल, साइंटिस्ट जो है कुछ देखता है और उसका भीतर का सच समझता है, और उससे क्या है, वो कुछ बना देता है, वो कुछ टेक्नोलॉजी बनाता है, और उस टेक्नोलॉजी से लाइफ चेंज होता है। आप यहाँ बैठ के इंडिया में बात कर सकते हैं, राइट? दैट इज अ ह्यूज, इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ, it makes a huge difference to the world. So the scientist starts with the same thinking, that what I see is not uh, all there is something more. So the science uses, but the science starts from what you see. Okay, then it makes a hypothesis of something that it cannot see or know, not yet. This is scientific, it's called a scientific model. So science starts with something that is already seen and known, then makes a hypothesis about something unknown, unseen, then does experiment, and then comes to a conclusion. Okay? Same thing spirituality does, but in the other way. Spirituality doesn't start with what is seen, doesn't start with what is known. It starts with what is unseen and unknown, which is consciousness, Chaitanya. Okay? It starts with Chaitanya. So science starts with what is seen. It says the world came from a big bang. Spirituality says the world came from consciousness. This is the difference. So there is consciousness, which is pure awareness, and that consciousness is called Shiva. That's why there are two Ratris, Shivaratri and Navaratri. Shivaratri is one night, Navaratri is 9. 9 nights. Okay. And each day of Navaratri is dedicated to one aspect of the Divine Mother. So the whole creation is nothing but, you think the whole creation is, you see the world, you see stars, planets, we feel that the world is solid. The whole creation is nothing but energy, Shakti. And that Shakti is called Mother. Okay? And that Shakti comes from Shiva, consciousness. And Shiva is Father. The Father and Mother together is the whole world. That's why there is Shiva is represented as Nataraja. आपने नटराज का स्टैचू देखा? क्या कर रहा है नटराज? Dancing. हाँ, डांस कर रहा है. When the consciousness dances, the dance of consciousness is called creation. Okay? The dance is Shakti, the dancer is Shiva. And the dance and the dancer cannot be separated. Can they be separated? The dancer and dance are one. So when consciousness dances, the whole creation manifests. And the manifested creation is called Shakti. And that Shakti is the one that takes care of the whole universe. How big the universe, how big is the universe? It's unimaginable. Human mind cannot imagine how big the universe is. Okay? There are billions of galaxies, stars, planets, creatures, and everything is taken care. Okay? By whom? Who's taking care of the whole universe?
तो आप देखिए, एक बच्चा है, there's a child in the house. The child knows that a lot of responsibility is taken care by the parents. Okay, they're the one who are working, they take care of everything. Okay, so there's something bigger that the child cannot understand. See, the child cannot understand investment, salary, work, transaction. It cannot understand, but it understands that okay, something is happening. Somehow the house is taken care of, right? So in the same way, we can only estimate something is happening and the world is taken care of. The scientists also don't know the exact answer how the world is taken care of. They only tell, okay, this is how atoms and molecules behave. Who makes them behave like that? Why they behave like that? Don't know. Okay. So when the child is born with one cell from the father, one cell from the mother. Then the two cells become four cells. Four cells become 8. They multiply. When they multiply in such a way to form a body. Who is making that happen? That is Divine Mother. So the Divine Mother is in everything that you see and experience. In fact, there is only the Divine Mother. Divine Mother is making you breathe. The in-breath is Divine Mother. The out-breath is Divine Mother. Your heartbeat is Divine Mother. Your ability to see is Divine Mother. Your ability to hear is Divine Mother. The hunger that you feel is Divine Mother. Okay? So don't think that the mother is some person somewhere. The entire existence is the Divine Mother, continuously operating. That's why it's called Prakriti. Kriti means action. Prakriti means divine action, perpetual, infinite divine action. It doesn't stop for a second. Okay? And it's constantly moving. And the one who's causing that movement is something that is not moving, which is Shiva, consciousness. So consciousness and Shiva and Shakti. This is the reality of the existence. Now, are you separate from Shiva and Shakti? Shiva and Shakti are operating in you as you. Every cell of the body is Shakti. Every thought of the mind is Shakti. Okay? And the one that witnesses all of that is Shiva. So you are nothing but Shiva and Shakti. But you have no knowledge about that. You have an ignorance toward your parents. So imagine this, your parents are billionaires, but you बिछड़ गए आप कुछ वो चाइल्डहुड में बिछड़ गए पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स बिलियनर्स है, तो आप वो शक्ति आपको, वो जो पैसा है आपको यूजफुल नहीं है। जब तक आप अपना मेरा पेरेंट्स कौन है वो नहीं समझेगी, तब तक वो कनेक्शन नहीं होगा। तो आपको समझना है, नवरात्रि में समझना है कि शक्ति को समझना है। शक्ति जो क्या शक्ति है, 3 शक्तियां हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। नवरात्रि के 9 दिन है ना, वो तीन शक्तियों में बांटा है। सरस्वती को 3 दिन, लक्ष्मी को 3 दिन और दुर्गा मां को 3 दिन। तो सरस्वती क्या शक्ति है? सरस्वती किसकी बीवी है? किसकी बीवी है? I thought she is unmarried. सरस्वती जो है वो ब्रह्मा जी के साथ है। तो ब्रह्मा जी क्या है? वो क्रिएटर है। तो consciousness has the ability to create. Now to create, what is required? Intelligence is required.
To build a house Hmm. takes a lot of intelligence. यहाँ फाउंडेशन लगाना है, यहाँ ये आना है, वहाँ ये आना है, लोड लेना है. So it's a creative activity, needs intelligence. That intelligence is Saraswati. Okay, that's why Saraswati has Vedas in her hands. तो वेद जो है वो अपौरुषेय है, वो किसी आदमी के मन से नहीं आए. वेद को बोलते हैं अपौरुषेय, मीनिंग इट देयर इज नो ह्यूमन माइंड दैट इट केम फ्रॉम भगवान हिमसेल्फ. तो पूरी सृष्टि को कैसे चलाना, ये ज्ञान वेद में है. okay? इसलिए वेद मंत्र बहुत पावरफुल और पवित्र है. एंड सरस्वती इज द guardian of that. Saraswati represents the Buddhi Shakti, intelligence, Gnana Shakti. The three powers, Lakshmi, Durga, Saraswati. Durga is Ichha Shakti. Sorry, Kriya Shakti. Durga is action, Kriya Shakti. Lakshmi is the consort of Vishnu. तो विष्णु का काम है पूरी दुनिया को चलाना. घर को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मनी. हाँ, वो पैसा लक्ष्मी है. लक्ष्मी इज इच्छा शक्ति. आपको कोई भी इच्छा हो, उसे पूरे करने के लिए क्या चाहिए? वो लक्ष्मी है. okay, so whatever desire you have, if it needs to be fulfilled, it needs some transaction. The transactional power is Lakshmi. Okay, so Lakshmi is Ichha Shakti. Gnana Shakti is Saraswati. Then Durga is Shiva's. Durga is Parvati. Parvati is Shiva's wife. Shiva's job is destruction. Okay. Shiva also represents Adi Guru, Sadguru. And for destruction, you need power. And that's why Durga is also worshipped by the warriors, the army and the navy and the warriors, right? Soldiers. Because to destroy anything, to destroy the enemy, Durgati Nashini. She's called Durgati Nashini, means she's Durga. So these energies are represented as, the Ichha Shakti is represented as Lakshmi, Kriya Shakti is represented as Durga, Gnana Shakti is represented as Saraswati. Navratri is dedicated to these Shaktis, so that you invoke these Shaktis and transform your life. So that you start relating to these Shaktis and recognizing that they're operating through you. Okay. And that the Shakti alone is existence. And all the actions are done by Shakti. Prakritehe kriyamanani. The Prakriti is the one that does all the actions in the world. It takes care of actions that are beyond human mind. Okay. It takes care of actions at a universal scale. It takes care of actions at a subatomic scale. But when it comes to the external scale, you forget that, oh, I am doing it. You understand? बड़े में भगवान कर रहा है, बाहर. भीतर एटम्स और मॉलिक्यूल सेल में भगवान कर रहा है. देह को भगवान देख रहा है. इन बिटवीन जो है वो आप बोलते हैं मैं कर रहा हूं. You understand? The totality of all the actions are taken care by Shakti. And Navratri is the time to, it dedicated time to contemplate, connect, and realize Shakti, Durga, Lakshmi, Saraswati. And realizing this, please understand, it transforms your life. I just gave an example of small activity of Navratri. Just doing a small satsang, gathering people, sharing
creates so much healing. But truly understanding with the gnana that I am not the doer, the totality is taking care of everything. The totality is my real father and mother. Okay. Then the mind becomes relaxed, focused, empowered, and liberated. This is Navratri. And that's why after Navratri, what is the last day? Navratri is Vijayadashmi. Vijayadashmi is victory. Okay. So one who understands Shakti and Shiva has become liberated, victorious. He's had the ultimate victory, the victory over ignorance. Any doubts? Krishna ji, Yeah. namaste. So sorry, I'm asking this for my couple of friends, mainly for my friend Smita again. She's not able to find time. She's very busy with her child and all that. Are you traveling anytime soon at all? So, Meenakshi was telling you'll be traveling and all that. So are you traveling anytime soon? Traveling to? Abroad. No, not right now, I think. Okay, coming week and like Saturday, Sunday, will you be at home? I'm just asking for. She's not. I mean, she could get free. She's not very sure. I'm just asking. She might not be. Yeah, I have a number. I'll just ping her and I'll coordinate with her. It's okay. No, that's fine. No, that's fine. I will let her know. That's okay. Yeah. Okay, fine. I'll let her know. That's okay. Thank you. I was asking for my couple of other friends as well. It's not only her. That's okay. So whenever we have session in JP Nagar, I'll message on the group and then we can. They're welcome. Send it out to her as well. I will forward it. Nothing to worry. Yeah. Thank you. Okay. Panuji, shall we close for the day? Any questions? Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta
सुखिनो भवन्तु। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। Pronouns to all. See you in the next session. Hari Om. Hari Om.